कहती है ये नदियाँ वापस चल अपने पहाड़। भाई ऑस्ट्रेलिया ही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक सेकंड पहले लाइट ऑन कर लेते हैं। हाँ, अब अच्छा आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में वेलकम है। तो अभी हम जा रहे हैं जीभी। ये जीभी एक हिमाचल में जगह पड़ती है, वहाँ पे अभी देखते हैं वहाँ पर क्या क्या जगह है घूमने की और हम कहाँ स्टे करेंगे। आपको सभी पता चलेगा कि कैसा कैसा हमारी जर्नी रहेगी और दिल्ली टू जीभी कैसे जा सकते हो आप। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ा एंटरटेन भी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं रेडी होकर आता हूँ, मेरे साथ के सभी रेडी हो चुके हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। क्यों मेरे लाइट वाले शूज रेडी? चलो। हाय लीजा। लीजा इग्नोर कर दिया। बाय लीजा। लोग ऐसे भी मैं निकल चुका हूँ अपने घर से। देखता हूँ कि मेट्रो तक कोई लिफ्ट दे देता। है रॉकी। रॉकी बाय रॉकी। हेलो रॉकी, कैसे हो? ओए 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 ओए, रॉकी एक्साइटेड हो रहा है। बाय बाय। तो ये हिचहाइकिंग कैसे करते होंगे लोग? मुझे तो यहाँ तक साला लेफ्ट मेट्रो तक कोई लिफ्ट नहीं दे रहा। वाह यार, भसड़ हो गई। मुझे 50% चांस था कि मेट्रो में अल्कोहल ले जा सकते हैं। मेरे बैग में एक्चुअली एक अल्कोहल की बोतल है, तो मुझे लगा यार एक बोतल तो अलाउड मतलब होगा ही, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बट नहीं, वहाँ पर मुझे सिक्योरिटी में वापस भेज दिया कि नहीं, एक भी बोतल ले जाना अलाउड नहीं है। तो कोई इशू नहीं है। मैंने कैब बुक करी है, थोड़ा सा लेट हो गया। और हाँ, दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया 2 दिन से। मतलब सही रहा, वार्मर नहीं पहन के आया मैं। पहले मैं वार्मर पहन के आता, बट इतनी गर्मी को देख के मैं वार्मर उतार दिया और सही रहा, अच्छा नहीं चलता। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। कैब का वेट कर रहा हूँ। अभी मेरी फ्रेंड भी मेट्रो में ही आ रही है, फिर दोनों साथ में कैब में चलते हैं, आगे चलेंगे। और अगर आप मेट्रो से जा रहे हो तो आपकी बस मजनू के टीले से है, तो उसके लिए विधानसभा मेट्रो स्टेशन से उतर कर आपको 20 रुपये का 10 रुपये का ऑटो वहाँ से मिलेगा, जहाँ से वोल्वो का पिकअप पॉइंट होगा, वहाँ पर आपको वो ऑटो वाला ले जाएगा। कैसी है? हर्षा क्या हुआ? हर्षा का वो हर्षा। और यहाँ पर हुआ यूँ कि हमने एक छोटा सा हर्षा के साथ मजाक किया कि बस मिस हो गई है। तो आप उसका चेहरा देख ही सकते हो कि क्या हाल होगा उसका। चेहरा देख हर्षा लाल हो रहा है। ओ आराम से। अरे रोने लगी थी वहाँ पे। रास्ते बोल रही थी ऑटो वाले से बात नहीं करने वाले, भाई बस के पीछे लगाओ, बस के पीछे लगाओ। बस चल रही है, तुम काम मुझे। चलो मस्ती वगैरह काफ़ी हो गई, थोड़ी काम की बातें कर लेते हैं। तो गाइज़ यार, अगर आपको जीभी जाना है तो आप या तो मनाली वाली बस ले सकते हो और आप और टनल के बाहर उतर सकते हो। बट आपको ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप मनाली की बस लो, आप डायरेक्ट ऑट की भी बस ले सकते हो। अगर आपको रेड बस पे नहीं मिलती तो आप मेक माई ट्रिप पर चेक कर सकते हो, क्योंकि जाते टाइम हमें भी रेड बस पे नहीं मिली, तो हमने भी मेक माई ट्रिप से बस बुक की थी दिल्ली टू ऑट। गाइज आपको पता है मैं दिल्ली में रहता हूँ। अब मुझे यहाँ की एक बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी घूमना चाहो तो आप यहाँ से आराम से हर जगह घूम सकते हो। और एक सबसे अच्छी बात ये कि आप एक रात में पहाड़ों में पहुँच जाते हो। रात को बैठते हो, आप सोते हुए जाते हो और सुबह जब खुलती है तो आप पहाड़ों में अपने आप को पाते हो।
ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब सुबह खुलती है तो सामने पहाड़, नदियाँ, एक अच्छा सा वातावरण और हरियाली हर जगह। आई लव दिस व्यू। रिवर, माउंटेन्स, ग्रीनरी, स्नो, सभी तरह का यहाँ का जो मौसम होता है मुझे बहुत पसंद है। और कहती है ये नदियाँ, वापस चल अपने पहाड़, यहाँ शहरों में तो हम नालों से ज़्यादा कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है मनाली जाते टाइम हमेशा यहीं रुकते हैं, हमेशा। जितनी बार भी मनाली जाते हैं इसी लोकेशन में, पहले भी इससे पहले एक बार यहाँ पर रुक चुका हूँ और दोबारा इस पर रुक चुका हूँ। तो थोड़ा चाय वाय पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये और ये यो कहाँ जा रहे हो? जेंट्स टॉयलेट उधर, इसलिए तो बोल रहा हूँ जेंट्स में जाओ। तो गाइस ये टनल मनाली से कुछ टाइम पहले पड़ जाती है। अब ड्राइवर से बोल सकते हो कि और टनल के एग्जिट करने के बाद उतार दे। याद रखना, और टनल को एग्जिट करने के बाद आपको उतरना है। तुझे अब भी याद हूं मैं, ओए माउंटेन्स। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं और टनल के बाहर। ये मनाली जब जाते टाइम एक रास्ते में 9 किलोमीटर लंबी और टनल नाम से टनल आती है, उसके बाहर है यहाँ पे भी। और यहाँ से हम बंजार जाएंगे, फिर उसके आगे से आप बताऊंगा कैसे जाते हैं। अभी हम बंजार के लिए बस का वेट कर रहे हैं। तो गाइस कुछ ऐसे करके यहाँ की लोकल बसेस होंगी जो आपको और टनल टू बंजार या जीबी तक ले जाएंगी, जिसकी टिकट 70 पर पर्सन होगी और वुमेन्स के लिए 25% ऑफ मिलता है इसमें। वी आर लकी, हमें डायरेक्ट ये और टनल से जीबी की बस मिल गई है। वैसे अगर आपको बाई चांस अब कभी आओ और आपको जीबी की डायरेक्ट बस ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये बंजर बस स्टैंड है, आप यहाँ तक आ जाओ तो यहाँ के लिए तो हर 10 मिनट में चलती रहती है। यहाँ पर आ जाओ, इसके बाद आगे जीबी जा सकते हो। अगर मेरी जैसी किस्मत अच्छी हुई तो आपको जीबी की डायरेक्ट बस भी मिल सकती है। तो अभी थोड़ी देर के लिए बांजर बस स्टैंड पर रुके हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, दिखाते हैं जीबी पहुँच कर। Few moments later. गाइस हम जीबी पहुँच गए हैं। अभी हमको यहाँ पर बहुत सारी जगह पता चलेगी क्या क्या करना है। हमें धीरे धीरे करके बताऊंगा आपको कि क्या करना है। बस अभी बता रहा हूँ कि हम जीबी पहुँच गए हैं। और कुछ ऐसा करके आपको जीबी में एंटर करते ही पाइन ट्रीज के पेड़ बहुत सारे मिलेंगे और साइड में एक छोटी सी नदी जा रही है। हाँ दिखेगी नहीं, नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ दूर है ना, अभी तो यहाँ से छोटी दिख रही है। और ये हमारे बच्चे घूम रहे हैं, पीछे भाई घूमे, पीछे भाई आ रहा है। हाँ थक गई लड़की साथ तो तू ले रहा। अरे वो तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ना कि हाँ मतलब ट्रैक कर रहे हैं हम। तो अभी हम जा रहे हैं, एक हॉस्टल है आगे, देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। और अगर आप ये और टनल से जीबी बस से आते तो आपको 70 रुपीज़ अराउंड बस से किराया लगता है। अगर आप टैक्सी करोगे तो 1500 के आसपास। तो आपकी पॉकेट जो बोलती हो आप वो कर सकते हो। 2 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा भी नहीं है यार। कंफर्म नहीं है, पूछने के लिए भी कोई मिल नहीं रहा। भाई हॉस्टल यही है बोल रहा है, वहाँ से बोल रहा है यही है आवाज़ नहीं वहाँ से कोई यही है रास्ता देख लो, यहाँ से नीचे का पता नहीं चल रहा कहाँ जाए, लेकिन वहाँ से कुछ ब्रिज टाइप काइंड ऑफ बन रखा है वहाँ जाने का। वहाँ पर जाना है तुम्हें? आएंगे कैसे भाई रास्ता बता दे, कूद जाऊँ क्या यहाँ से? ओ माय गॉड भाई रास्ता क्या सेक्सी है भाई यहाँ का रास्ता। ये हॉस्टल है जी, हॉस्टल में रुकने का प्लान बनाया। मैंने यहाँ के एक लोकल से बात की और उसने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे कहाँ करना है और क्या करना है, कैसे करना है, और बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो उसका फ़ायदा आप भी उठाओ और रास्ता देखो हॉस्टल जाने का। हॉस्टल है जी, हॉस्टल। तो देखते कैसा है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। साइड में ये छोटी सी नदी बह रही है। मतलब मुझे उन रास्तों पर चलने में बड़ा मजा है जो ऐसे रास्तों के बीच में एक वाटर का जो भी वो होता है ना, छोटी नदी काइंड ऑफ कुछ भी, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आवाज़ आती है ना इसकी। अरे छोटे से ब्रिज से हम आगे क्रॉस करने वाले हैं। वो ये हमारे साथी हे हाँ गरिमा, ये गिर जाएगा पागल है क्या गरिमा? ये तो मजेदार है, यही तो मजेदार है। बहुत प्यारा व्यू है। ऐसे ब्रिज क्रॉस करने में बड़ा मजा आता है मुझे। हे गरिमा क्या है? हट फिर मत हिला मत। भाग गए यहाँ से। एक बार यहाँ से क्रॉस कर लेने दे। चला गया।
क्या तुझे अब भी याद हूँ मैं। बहुत सही आ रही है। अभी तो बस बैग वैग रख के हॉस्टल में, और हॉस्टल दिखाता हूँ कैसा है, मैं भी देखता हूँ कैसा है, मुझे अच्छा लगता है तो आपको बताऊँगा, रिकमेंड करूँगा। चलते फिर। हमने सोचा था कि हमारा कैंप वो है, लेकिन वो नहीं है। गूगल मैप में रास्ता ये दिखा रहा है, ये मतलब मैं हैरान हूँ कि गूगल मैप में ये रास्ता मेंशन है। वाओ, गूगल वालों को हैट्स ऑफ। अब यहाँ से आगे देखते हैं कहाँ जाना है। एक बार अब पहुँचने के बाद ही बताऊँगा आपको कि मैं पहुँच पाया नहीं पहुँच पाया। तो गाइस ऐसा कुछ करके हॉस्टल है। अभी बाहर से तो इतना कुछ नॉर्मली दिख रहा है, लेकिन अंदर से देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। व्यू अच्छा ही है कि एकदम बिल्कुल पॉइंट पे है, तो बट अभी कुछ कह नहीं सकता, अंदर जाके देखते हैं कैसा है। इस कुछ ऐसे करके ये डॉम बेड है हमारे, मतलब थोड़ा पुराना टाइप का लगेगा तुम्हें, बट ये थोड़ा क्लासी है, मतलब अलग है। नॉर्मल जो हॉस्टल्स होते हैं उनसे हटके हैं, पूरा एकदम वुडन में। और प्राइस वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ऐसा कुछ है, 8 उसका मतलब ये 8 बेड का डॉम बेड है पूरा, मतलब बंक बेड सारे सब कुछ है। थोड़ा पुराने टाइप का लेकिन क्लासी और अच्छा लग रहा है, कुछ नया एडवेंचर। और ये इसको बंद कर देते हैं, ये सामान वगैरह रखने के लिए, बैग वगैरह रखने के लिए। और ये रहा वॉशरूम। अच्छा है। प्राइवेट रूम भी देखा था मैंने इनका, लेकिन ऐसे प्राइवेट रूम से ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा। और ये जस्ट रूम से निकलते ही कुछ दूर चलते ही पाइन ट्रीज। वाओ, दिसंबर एंड जनवरी में यहाँ पर मतलब इस एरिया में भर के स्नो होते हैं, 2-3 फीट तक स्नो हो जाती है। कहीं जितना ये बाहर से मेरे को नॉर्मल लगा था ना कि यार कुछ खास नहीं लग रहा था, बट अंदर से बहुत प्यारा है, मतलब यूनिक है। कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा, और क्रिएटिविटी इसमें था। अंदर से हॉस्टल में पैसा नहीं लगा रखा, लेकिन क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी कर रखी है इन्होंने। थोड़ा वैसा है जैसे हिमाचल का ट्रेडिशनल होता है ना, वैसा कुछ काइंड ऑफ बना रखा है इन्होंने। ये सारी टेबल्स पे ओल्ड मॉन्क की बोतल रखी है डेकोरेट होकर। अच्छा है, अंदर से काफ़ी अच्छा है। पराठा रखा है उसका, अंदर से बहुत प्यारा है यार सच में। अगर GB आओ तो एक नाइट तुम हॉस्टल कैफ़े में स्टे कर सकते हो, बहुत प्यारा अंदर से। कुछ अलग है, हटके है कुछ, वैसे जितने भी हॉस्टल रुका हूँ ना मैं, उनसे कुछ हटके है। और जो यहाँ का व्यू है ना वो एपिक है। कुछ ऐसे करके व्यू है इसका। अभी स्नो वगैरह नहीं है, जब स्नो पड़ती है तो यहाँ पर भी स्नो आ जाती है। अभी घूमने जाएंगे, बस बैग वैग रख देते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं GB में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। ओके, ध्यान रखना और मज़े लेते रहना। बाय बाय।